जब हम उनके संप्रदाय और अपने संप्रदाय को देख रहे होते हैं तो दरअसल हम अपने और उनके संप्रदाय के बीच में एक तुलना शुरू कर देते हैं, और तुलना अनिवार्य रूप से हिंसा है। ऐसा मैं नहीं, जय कृष्णमूर्ति कहते हैं और मैं इस पर बिलीव करता हूं। तुलना ही हिंसा है, लेकिन यह हो ही नहीं सकता कि आप तुलना ना करें। तुलना करना पड़ेगा। दुनिया के साथ बड़े उतने लंबे व्याख्यान में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन समझना होगा इतिहास कहां से करवट लेता है, कहां से धर्म अचानक तुलना की सीमाओं को पार करके अतिक्रमण की तरफ चला जाता है। मोटे मोटे तौर पर हम लोग देखें तो दुनिया के 3 प्रमुख धर्म हैं जो अतिक्रमण करते हैं। बौद्ध धर्म जो शुरुआत करता है, ईसाईयत दूसरी, इस्लाम तीसरी, सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं विश्वास के नाम पर। बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे कि संविधान है और सरकार नहीं है तो क्या अर्थ। संप्रदाय है और अगर उसमें राजनीति शामिल नहीं है तो उसका क्या अर्थ, क्योंकि राजनीति राज्य को पैदा करेगी। यह विचार भारत का नहीं है, यह विचार वैदिक नहीं है। यह विचार दुनिया को पहली बार मिलता है यहूदियों से। दुनिया में पहला आतंकवाद और दुनिया का पहला राष्ट्रवाद, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, ये विचार पहली बार यहूदी संप्रदाय देता है उस समय जब वो इजिप्ट के भीतर है और जब वो इज़राइल जैसी जगह को मांगता है, उस जमाने में जिस जमाने में दुनिया बहुत छोटी हुआ करती थी। ये सच्ची बात है। आतंकवाद कल की चीज नहीं है। आतंकवाद बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन अगर हम राजनीतिक रूप से देखते हैं तो इतिहास साक्षी है, इस बात का प्रमाण है कि उसके पहले कभी भी ये सांस्कृतिक अथवा सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की बात नहीं हुई थी। यह पहली बार होता है तब जब मूसा की आवाज बुलंद होती है और वो कहते हैं कि हम मिस्र के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम अपने आस्था के लिए एक राष्ट्र लेंगे, एक देश लेंगे। बहुत अजीब बात है। कई बार इतिहास की कुछ बड़ी सफलताएं भविष्य की बड़ी विफलताओं में बदल जाती हैं। इतिहास के कुछ बड़े वरदान भविष्य का अभिशाप बन जाते हैं। समय पकड़ नहीं पाता है उसे। समय थोड़ा सा करवट लेकर आगे बढ़ गया और बुद्ध आ गए। बुद्ध ने आने के बाद धर्मांतरण, कन्वर्जन, दुनिया को एक नया लॉ दिया। अब तक धर्म जो स्वाभाविक था, नैसर्गिक था, अथवा एक विशेष प्राकृतिक अथवा सामाजिक संरचना के बीच में पैदा होने वाली चीज था, अचानक से बौद्धिक हो गया, कुछ विचारों पर आश्रित हो गया, आस्था पर आश्रित हो गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में आ जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्ध के बताए हुए धर्म की शरण में आ जाओ। और फिर संघम शरणम गच्छामि, फिर उन बुद्धिस्टों की शरण में आ जाओ, उस संघ में चले आओ जहां पर बुद्ध बैठा है। बुद्ध की नीयत में कोई खोट नहीं बता रहा हूं, पर अशोक की नीयत में हो सकता है। शासक जब धर्म की बात करे तो समझ लेना तुम दुनिया का सबसे बुरा चुटकुला सुन रहे हो या सबसे घटिया राजनीति इस वक्त देख रहे हो। राजनीति और धर्म का कोई तालमेल नहीं होता है, कभी नहीं रहा है। इसलिए भारत में राजा के ऊपर धर्म दंड रखा जाता था। राजा जब बनाया जाता था तो राजा को कहा जाता था, गांगे जी कभी मिलिएगा आप लोग तो शायद श्लोक के साथ बता सकेंगे कि राजा को वो जब मुकुट पहनाया जाता तो कहा जाता था यह जो तुम्हें मुकुट पहनाया जाए, जो तुम्हें धर्म दंड दिया जा रहा है, यह सिर्फ इसलिए कि तुम धर्म की रक्षा कर सको और धर्म विश्व हित में है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वैदिक काल से आपको राजाओं को मारते हुए ऋषि मिलते हैं,
सिर्फ इसलिए ऋषियों की कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, लेकिन कहीं पर नैतिकता, कहीं पर सिद्धांत, कहीं पर धर्म मारा जा रहा है, इसलिए ऋषियों ने वो काम किया। जो रुद्र की आप बात कर रहे हैं वो उन्हीं कथाओं से निकल करके आता है। राजा जब अपने पद के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है, तब ऐसे में उन लोगों का कर्तव्य हो जाता है जो अपने आप को समाज में जागरूक बता रहे हैं कि वह उनके विरुद्ध जाएं और उनके विरुद्ध क्रांति करें। बुद्ध ने थोड़ा बदल दिया। उसने कहा कि नहीं, सिद्धांत नहीं उस तरह चलेगा, अब धर्म नैसर्गिक नहीं रहेगा, अब धर्म बौद्धिक हो जाएगा। अब एक व्यक्ति अपना सिद्धांत देगा और उस सिद्धांत के साथ जो व्यक्ति आकर के जुड़ जाएगा, वह व्यक्ति इस बात का अधिकारी है कि वह अपने आप को धार्मिक कह सके। और एक बड़ी स्वतंत्रता थी, कम से कम भारत में तो बहुत बड़ी स्वतंत्रता थी, क्योंकि भारत में आप जन्म लेने के साथ ही बट जाते हैं। आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, आप बट जाते हैं। ऐसे में उस बंटवारे को मिटाने की एक रेख मिली। और आपको पता है अच्छे आदमी और बुरे आदमी में कितने अंतर हैं, सब लोग अपनी अपनी तरह से बताएंगे, मगर मेरी दृष्टि में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो सब जो सुविधा प्रेमी हैं, उन्हें हमेशा दुष्चरित्रों में खड़ा करके रखना। वो सब जो सुविधा प्रेमी हैं, सुविधाएं दुष्चरित्रता का प्रमाण होती हैं अपने आप में, चाहे वो किसी स्तर पर मिल रही हो, कैसे भी मिल रही हो। चरित्र के साथ सुविधा नहीं होती है, वो बड़े असुविधाओं में रहता है। गरीबी किसी का चुनाव नहीं है, निर्धनता किसी का चुनाव नहीं है, लेकिन चरित्र इतना अमीर होता है, इतना रिच होता है कि उसे उस भौतिक निर्धनता का कभी आभास ही नहीं होता है, जिसे आमतौर पर उसके आसपास के लोग निर्धनता कहते हैं। वो अपनी एक अमीरी है। सुविधा मिल गई, बुद्ध की सुविधा मिल गई, लोग बुद्ध के शरण में चले गए। बुद्ध के जीवन तक, हर एक महापुरुष के जीवन में धर्म सचमुच चमकता है, संप्रदाय सचमुच चमकता है, सचमुच वो बदलाव लाता है। मगर वो जैसे ही वो महात्मा दुनिया से विदा लेता है, फिर सब बदल जाता है। बुद्ध चले गए और साथ ही चला गया बुद्ध का वो धम्म। पीछे बचे ढेर सारे शासक, जिनमें बहुत सारे बहुत आताताई थे, बहुत सारे बहुत क्रूर थे, बहुत सारे बहुत चतुर थे। और बुद्ध धर्म निकलकर दुनिया में फैलता रहता है, फैलता रहता है। अब उस विषय पर चर्चा नहीं है। फैलते फैलते वो वहां तक चला जाता है जहां पर रोमन समुदाय ढह रहा था, खत्म हो रहा था, रोमन संस्कृति समाप्त होने को थी। दुनिया में रोमन इतिहास बड़ा विचित्र है। छल, कपट, युद्ध, व्यभिचार, हत्या, धोखा, ये रोम का इतिहास है। और दरअसल इतिहास रोम का ही है। जो रोम का इतिहास नहीं, वो दुनिया का इतिहास नहीं। हम आज तक इतिहास को रोम के इतिहास से पढ़ते हैं। रोमन अनीश्वरवादी थे। ईसा मसीह को सलीब पर लटकाने वाले रोमन, ईसा मसीह की कहानी को दफन कर देने वाले रोमन, और ईसा मसीह के जाने के वर्षों बाद ईसा मसीह को वापस जिंदा करने वाले समाज में रोमन। ढहती हुई रोमन, ठहता हुआ रोमन साम्राज्य ईसा को पकड़ लेता है। और ईसा को पकड़ा जा सकता था क्योंकि ईसा मुर्दा जिलाने वाला है। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मुर्दा जिला दिया गया। रोम जो मर चुका था जी गया। जीसस ने रोम को जिंदा कर दिया। रोम ने अपना चेहरा बदल दिया और दुनिया में निकल गया। नाम दिया क्रूसेड। ये दूसरा आतंकवाद था जो दुनिया के अंदर आया।
पूरी दुनिया में चला, चरित्र निर्धारित कर दिया कि अब तुम ऐसे ही चरित्रवान होगे, वैसे नहीं हो सकते हो। अब तुम्हें ऐसे ही ईश्वर के सामने जाना होगा, वैसे नहीं जाना होगा। बुद्ध के पास सहूलियत थी, ईश्वर है कि नहीं है शोध करो, खोजो, मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक। बुद्ध ईश्वर के सवाल पे मौन है, बुद्ध जन्नत जहन्नम पे मौन है। मगर ईसाईयत मौन नहीं थी। ईसाईयत कहती थी ईश्वर ऐसा ही है, अगर ऐसा ईश्वर नहीं मान्य है तो तुम भी मान्य नहीं हो, ईश निंदा के अपराधी हो। पढ़िए इतिहास, एक बड़ा इतिहास है, चर्च का एक बड़ा इतिहास है, जिसके भीतर ईश निंदा की एक ही सजा थी, सजाए मौत। अजीब बात है, वो ईश्वर जो अपने पुत्र को कुर्बान कर देता है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाप किया लेकिन माने नहीं, उस ईश्वर के विरुद्ध बोल देने से तुम्हें मार दिया जाएगा। ईश्वर का चुनाव होगा। हे परमेश्वर, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये कहने वाला इस बात को स्वीकार कर रहा होगा कि ईश्वर की निंदा करने मात्र से किसी जीवित व्यक्ति की हत्या कर दी जाए। ईश्वर को हत्या करनी होगी, उसे किसी राजा और किसी न्यायालय का साधन नहीं लेना है। वो तो 1 मिनट में हार्ट फेल करा सकता है। कौन जी सकता है उसके इशारे के बिना? और जो ये दावा करे वही काफिर, जो ये दावा करे वही काफिर। जो ये तय करे कि मैं धर्म को सुरक्षित करूंगा, जो ये तय करे कि मैं बताऊंगा कि ईश्वर किस तरह से तुम्हें सुखी रखेगा और कैसे तुम्हें खत्म कर देगा, वही काफिर। जिंदगी ईश्वर की दी हुई है और जिंदा रहने का अधिकार भी ईश्वर का दिया हुआ है। इसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। जो ऐसा कर रहा है वो काफिर, उसमें कोई सवाल जवाब की जगह नहीं है। ईश निंदा कानून हो गया, और आज देखो तुम ईश निंदा कितना बड़ा कानून है। इससे पहले कि तुम आज की दुनिया में गाली दो, इतिहास में झांकना पड़ेगा। इतिहास में वो कहीं और से शुरू होती है।